हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद की, आईआईटी हैदराबाद की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एडमिशंस एंड उसी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। आई होप आपने लास्ट डेट्स वाला वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। एंड उसमें हमने डिस्कस किया था दैट 3 अप्रैल लास्ट डेट थी आईआईटी हैदराबाद की, बट उसे एक्सटेंड किया गया और अभी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल है। इन केस आपको अप्लाई करना हो, आप एलिजिबल हो और इंटरेस्टेड हो तो आप कर सकते हैं अप्लाई 10 अप्रैल तक। ओके, उससे पहले कर लीजिएगा। एंड यस, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा और बाकी वीडियोस को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो गाइस, ऑफिशियल वेबसाइट इज़ iith.ac.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो न्यूज़ का सेक्शन है एंड इसमें यू कैन सी पीएचडी एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन। एप्लीकेशन डेडलाइन इज एक्सटेंडेड टिल 10 अप्रैल 2022। सो आप रीड मोर पे या फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ओके इसका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लायर देखने को मिलेगा एंड बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए हियर यू कैन सी पीएचडी एडमिशन पोर्टल का लिंक। ओके, इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले फ्लायर देख लेते हैं बिकॉज इसमें डिपार्टमेंट्स भी मेंशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बायोमेड इंजीनियरिंग, देन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लाइमेट चेंज, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, लिबरल आर्ट्स, मटीरियल साइंस एंड मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, देन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी। नाउ एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड ऑनली इन ऑनलाइन मोड एंड यहाँ पे फिर से आपको लिंक दिख रहा है, राइट। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम का है, ये नॉर्मल प्रोग्राम का है। आप इसे देख सकते हैं। देन यहाँ पे हाइलाइट्स दिए हुए हैं तो आप इंस्टीट्यूट के बारे में देख सकते हैं। NIRF रैंकिंग 8 है एंड ARIIA रैंकिंग इनकी 7th है। 3 अप्रैल जो पहले लास्ट डेट थी अभी 10 अप्रैल है। बाकी डिटेल्स के लिए आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो पोर्टल है उस पर विजिट करेंगे, यहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो यहाँ पे टैब्स हैं, आप इससे डायरेक्टली भी जो इन्फॉर्मेशन चाहें उसे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में हमने देख लिया दैट लास्ट डेट इज 10 अप्रैल 2022। देन डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे एंड इनके आई थिंक लिंक्स भी हैं, ठीक है। ये सभी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से एप्लीकेशंस एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। रिगार्डिंग HSS, तो लिबरल आर्ट्स का ये जो सेक्शन है इसे आप देखेंगे तो इसमें HSS के सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वन बाय वन हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। होम हमने देखा, अब हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रोशर की। एंड वन मोर थिंग जो कि इशू है कि देखिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का अपना अलग ब्रोशर है, अपनी अलग इन्फॉर्मेशन है। हम 1 बाय 1 कवर नहीं करेंगे, ब्रीफली एक किसी भी डिपार्टमेंट का देख लेंगे एंड आपका जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है आप उसके नाम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसका ब्रोशर आपको मिल जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी हम पहले जो इन्फॉर्मेशन जैसे इंस्ट्रक्शंस है टू फिल एप्लीकेशन। स्टेप 1 है ऑब्वियसली आप रजिस्टर करेंगे। क्लिक यहाँ पे क्लिक करके आप पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। देन यू हैव टू लॉग इन टू योर सिस्टम एंड देन क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करके आप अपने डिपार्टमेंट को चूज़ करेंगे। देन स्टेप 4 है अपने जो डिटेल्स है उन्हें फिल करेंगे, अपडेट करेंगे। एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। एप्लीकेशन फ़ीस ₹500 फॉर मेल, जनरल, EWS, OBC एंड 250 है सभी फीमेल्स के लिए एंड ऑल्सो SC ST PH मेल्स के लिए भी। एक्सटर्नल PhD के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फ़ी इज़ 500 फॉर ऑल दी एप्लीकेंट्स। नेक्स्ट प्रोसीजर, SBI कलेक्ट के थ्रू पे करना है। SBI कलेक्ट का रेफरेंस नंबर सेव कर लीजिएगा अपने पास एंड रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स में आपको अपलोड भी आई थिंक करना होगा तो उसे सेव कर लीजिएगा। एंड बाकी यहाँ पे आप क्लिक पे क्लिक कर सकते हैं अगर आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 6 है सबमिट करना। फाइनल सबमिशन होगा ये, उसके बाद आप एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा अपने पास PDF, ठीक है। नेक्स्ट है सबमिशन के बाद स्टेप 7 वही है कि प्रिंट आउट ले लीजिएगा। अगर प्रिंट नहीं ले रहे हो तो एटलीस्ट सेव कर लीजिएगा, सेफली उसे सेव कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप 8, अगर आपको इंटरव्यू या फिर रिटर्न के लिए कॉल आता है तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स साथ में जो एप्लीकेशन है उसका प्रिंट आउट एंड पेमेंट रेफरेंस डॉक्यूमेंट और जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सब लेकर के जाने होंगे। स्टेप 9 इज अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्या आप कर सकते हैं? तो येस, यू can apply but you need to fill a separate application for each
डिपार्टमेंट यू वांट टू अप्लाई। ओके, सेपरेट एप्लीकेशन आपको चूज़ करनी होगी एंड यस एप्लीकेशन फ़ी भी सेपरेटली पे करना होगा। स्टेप 10 में है दैट आप अपडेट कर सकते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट डेट तक, ठीक है। सो सपोज आपने सबमिट कर दिया बट अगर लास्ट डेट तक चाहें तो आप अपडेट करते रह सकते हैं एंड कंप्लीट कर दीजिएगा, बाकी दैट इज़ इट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। अब हम एक बार एप्लीकेशन पोर्टल पे विजिट कर लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशन। सो यहाँ पे यू कैन सी रजिस्टर का है ऑप्शन, तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो अप्लाई करने में। देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देखी। अब हम बात करते हैं ब्रोशर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है नंबर 1, तो उसी के हम ब्रोशर को ओपन करते हैं। सो यस, PhD एडमिशन ब्रोशर जून 2022 डिपार्टमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इसमें सबसे पहले ओवरव्यू है, उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रेगुलर PhD के लिए है, एमटेक या इक्वलेंट डिग्री हो आपकी CS, ECE या फिर रिलेटेड एरियाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, ठीक है। एंड आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर आप फाइनल ईयर में है तो भी यू आर एलिजिबल। बेसिकली अपीयरिंग कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल, ओके, दे कैन ऑल्सो अप्लाई। देन इन द लेटर केस, सो अगर आप अभी अपीयरिंग है उस केस में क्या करना है दैट आपको एडमिशन जब होगा उस टाइम से पहले मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए। देन कैंडिडेट जिनके पास MSc MCA या इक्वलेंट PG डिग्री है विद एन EMDS एट IITH, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर रेगुलर PhD प्रोग्राम। देन यहाँ पे डायरेक्ट PhD एडमिशन भी होते हैं। सो इन केस आपने BTech किया है, BE किया, MCA MSc इक्वलेंट डिग्री है किसी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन या मैथ्स में और साथ में अगर गेट स्कोर है CS ECE MA या ST में, सो उस केस में आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। एंड ऑल्सो अगर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है दैट इज़ BTech या एक्सेट्रा वो किसी CFTI से है, ठीक है, तो उस केस में ऑल्सो जो CGPA है वो भी आपका 9 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप बिना वैलिड गेट स्कोर के भी एलिजिबल हैं। तो CFTI से अगर आपने किया है इनमें से कोई कोर्स तो बिना गेट के भी आप एलिजिबल हैं अगर आपका CGPA 9 या उससे ज़्यादा है। बाकी किसी इंस्टीट्यूट से किया है तो गेट स्कोर रिक्वायर्ड है। यस, अगर आप चाहते हो पार्ट टाइम PhD करना तो आप उसके लिए भी एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के जो क्राइटेरिया है वो सेम है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, जो भी आपका डिपार्टमेंट का होगा एंड आपको एम्प्लॉयड रहना चाहिए तभी आप ऑब्वियसली पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है कि प्रिलिमिनरी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे, देन लिस्ट आएगी तो वो रिटर्न हो सकता है या इंटरव्यू हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सो वो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में पता चल जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस सेम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ AI से रिलेटेड। बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए आप अपने स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को देख सकते हैं। सो इसमें मार्क्स का ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी मेंशन नहीं है। सो लेट मी चेक एंड आई विल ट्राई कि हम एक बार सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ब्रोशर को देख ही लेते हैं। सो वेट। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड इसमें आपको एरियाज़ देखने को मिल रहे हैं। सेपरेट एरिया की भी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे गिवन है। सो आप इसे देख लीजिएगा जो भी आपका इंटरेस्टेड एरिया हो एंड क्राइटेरिया में सेम ही लिखा है, इसमें मार्क्स कहीं पे भी नहीं लिखे हैं। सो इट सीम्स कि फर्स्ट डिवीजन ही होना चाहिए, 60% प्लस होना चाहिए एंड बाकी शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो वो जिनके परसेंटेज या मार्क्स ज़्यादा होंगे वो बेसिस हो जाएगा। बट एनी वेज रिगार्डिंग क्राइटेरिया एमटेक MSc सॉरी नॉट MSc ओके MSc भी है, सॉरी। सो एमटेक ME MS इंजीनियरिंग टेक या फिर MSc MBBS BDS डिग्री है रिस्पेक्टिव या अलाइड एरिया में तो आप एलिजिबल हैं। डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी आप कर सकते हैं या फिर मास्टर्स डिग्री इन साइंस है तो उसको भी डायरेक्ट PhD के लिए ही काउंट किया जा रहा है, ठीक है। सो आप अप्लाई कर सकते हैं बट इस केस में वैलिड गेट स्कोर आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 7th सेम में हैं या 3rd ईयर में हैं, अपीयरिंग है तो आप एलिजिबल हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास भी JRF है, ठीक है, कोई फेलोशिप है या गेट क्वालिफिकेशन है, दे आर एक्चुअली एनकरेज टू अप्लाई। सो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू दो जिनके पास ये डिग्रीज नहीं है। बट येस, अगर आपके पास एप्टीट्यूड है, अगर आपके पास एक बैकग्राउंड है, या बैकग्राउंड ना भी हो तो अगर जो रिसर्च करना चाहते हैं आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह है, इंटरव्यू अच्छा होता है तो आपको बिना गेट के भी सिलेक्शन हो सकता है अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, सो आप इसे देख लीजिएगा। अगर आप एक्सटर्नली चाहें तो येस, उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल PhD भी है, देन वर्क कर रहे हैं किसी रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन लैब में तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को देख लीजिएगा एंड बाकी डिटेल्स के लिए आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हैं। सो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हर स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट है उनके ब्रोशर में भी है, सेपरेट सेक्शन भी है। सो अगर आपको कोई इशू है तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक। सो रिसर्च एरियाज एंड सुपरवाइजर, लाइक किस सुपरवाइजर के अंडर कौन सा एरिया अवेलेबल है वो इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमटेक है। सो अगर आपके पास एमटेक है किसी भी लाइफ साइंस के एरिया से या बायोटेक के एरिया से, ठीक है, या फिर MBBS है
तो आप एलिजिबल हैं। इस केस में वैलिड गेट स्कोर प्री रिक्विजिट नहीं है। बट येस, अगर आपके पास MSc डिग्री है किसी भी लाइफ साइंस या बायोटेक के अलाइड एरिया से या फिजिकल या केमिकल साइंस से एंड साथ में आपका वैलिड नेट JRF भी होना चाहिए, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर MTech है तो ज़रूरी नहीं है ना MBBS के केस में, बट MSc वगैरह है तो उस केस में JRF क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसमें गेट भी नहीं लिखा, JRF लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज BTech या BE है किसी भी लाइफ साइंस या बायोटेक के अलाइड एरिया से, साथ में वैलिड गेट स्कोर या JRF है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। यस, फाइनली मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, बट येस ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए है। जनरल के लिए एटलीस्ट 63% मार्क्स होने चाहिए आपके हाईएस्ट क्वालिफाइंग डिग्री में, दैट इज मास्टर्स में। OBC के लिए 62, SC ST के लिए 60% है, राइट। कंप्लीट नहीं है तो आप एलिजिबल हैं। 7 सेमेस्टर तक के मार्क्स जो हैं वो कंसीडर होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है दैट द मार्क्स ऑब्टेन अप टू 3rd सेमेस्टर फॉर MSc या फिर 7 सेम फॉर BTech दे आर एलिजिबल, राइट, और एक्चुअली दैट विल बी कंसीडर्ड। नेक्स्ट है कैटेगरी। सो इसमें आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप की भी कैटेगरी है, बिना गेट के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फेलोशिप मिलेगी इन केस आपका एडमिशन होता है। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी के द्वारा फेलोशिप मिलती है, सो उस केस में भी आप एलिजिबल हैं, ये नेक्स्ट कैटेगरी है। देन स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट भी कैटेगरी है, आप स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में पार्ट ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस कैटेगरी के अंडर। एंड लास्ट इज इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स। नोट में देख लीजिएगा। एंड बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर है, शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपका रिटर्न होगा, उसमें आप अच्छा करते हैं, एक्सेल करते हैं, सो उस केस में इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो कि है क्लाइमेट चेंज। नाउ डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड यहाँ पे यू कैन सी एलिजिबिलिटी सेम है। अगर आपके पास MTech, MSc, MArch, MDes है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप एलिजिबल हैं। आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे UGC नेट है, गेट है, सीड या CSIR का टेस्ट क्वालिफाई किया हो। बैकग्राउंड आपका अगर BTech का है, ठीक है, IITs या NITs या किसी और CFTI से, तो आप डायरेक्ट PhD एडमिशन के एलिजिबल हैं। CGPA आपका 8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई आपको पता है। बाकी रिसर्च एरियाज़ यहाँ पे गिवन है, सो आप रिसर्च एरियाज़ को देख लीजिएगा। रिसर्च थ्रस्ट भी गिवन है। एंड यस, अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन। सो गाइज आई एक्चुअली थिंक कि बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन का ये वीडियो हो जाएगा। आई ट्राइड कि हम कवर करें, बट आई थिंक अराउंड 10 मिनट से ज़्यादा का हो चुका है ऑलरेडी। सो आप एक बार अपने डिपार्टमेंट का देख लीजिएगा। मार्क्स अगर दिए हैं, हम एक बार लिबरल आर्ट्स का ज़रूर देखेंगे बिकॉज ये HSS है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आपके पास MTech है आपके पास, तो उस केस में गेट की रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। किसी किसी डिपार्टमेंट में है भी, तो अपने डिपार्टमेंट का ब्रोशर देख लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग। एंड बाकी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंडीशंस है। एक बार हम डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स के नोटिफिकेशन या ब्रोशर को देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो यस, यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन यू कैन सी कॉग्निटिव साइंस है, डेवलपमेंट स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, लिंग्विस्टिक्स एंड साइकोलॉजी है। इसमें किस किस पर्टिकुलर कैंडिडेट को लाइक कौन सा कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है वो भी लिखा है। JRF होना चाहिए आपको। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की भी जो फेलोशिप है वो अवेलेबल है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फेलोशिप का मतलब इंस्टीट्यूट फेलोशिप ही होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं MOE इंस्टीट्यूट फेलोशिप है। नेक्स्ट है UGC JRF, सो फेलोशिप कंडीशन है। देन एक्सटर्नली कैटेगरी है, एक्सटर्नल कैटेगरी है, ओके। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी। सो इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए एंड साथ में आपके पास नेट या गेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद यहाँ पे है कि प्रोसेस क्या होगा। सो इसे आप देख सकते हैं। JRF या कंपैरेबल फेलोशिप के लिए भी मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए, एक्सटर्नल में भी। सो लिबरल आर्ट्स के लिए आपके पास मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे एरिया आपने देखा MOE फेलोशिप सब में है, इकोनॉमिक्स में नहीं है। सो इकोनॉमिक्स में इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, ना ही साइकोलॉजी में, राइट, बाकी में है। तो आप इसे देख लीजिएगा एंड लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सिलेक्शन फेलोशिप ये सारी जो कंडीशंस एक बार देख लीजिएगा। आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हर ब्रोशर में दी हुई है, जनरल भी है। सो कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 10th of April लास्ट डेट है, सो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा। कोई इशू है सो येस डेफिनेटली आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई कि आपको जो भी इशू है वो रिजॉल्व हो सके। सो येस, दैट इज इट फॉर टुडे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।